गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। कहते हैं कि उसमें रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी औरत की चीख तो कभी पायल की झंकार। लोग दूर से गुजरते हुए भी उस हवेली की ओर देखने से कतराते थे। अरविंद, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई पूरी कर अपने गांव लौटा था, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह हवेली के पीछे का सच पता लगाएगा। एक शाम वह अपने दोस्त विनय के साथ टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद चरमराहट के साथ खुल गया। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन अरविंद ने हिम्मत दिखाते हुए अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परत चढ़ी थी। अचानक कहीं दूर से पायल की धीमी झंकार सुनाई दी। विनय घबराकर बोला, चलो वापस चलते हैं, ये सही जगह नहीं है। अरविंद ने उसे समझाया और दोनों धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक टूटी हुई अलमारी के पीछे उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती मिली। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। तहखाने में पुराने बक्से रखे थे और बीच में एक लोहे का संदूक। संदूक को खोलने की कोशिश की तो अचानक तेज हवाओं का झोंका आया और ऊपर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें संदूक के पास एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं सावित्री, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मेरे पति लालच में डूबकर मुझे जहर दे गए। मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी हुई है। जब तक सच सामने नहीं आता, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा सच सबको बताया जाए। डायरी पढ़कर दोनों सन्न रह गए। अचानक कमरे में एक परछाई उभरी। वह एक औरत की थी, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। लेकिन उसकी आंखों में बदला नहीं, बल्कि राहत पाने की चाह थी। वह परछाई जैसे ही आगे बढ़ी, अरविंद ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। अगले ही पल परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई और तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। अरविंद और विनय डायरी लेकर गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचे और उन्हें हवेली का सच बताया। जल्द ही हवेली का इतिहास सबके सामने आया। उस दिन के बाद से हवेली से आवाजें आनी बंद हो गईं। लोग कहते हैं कि जब किसी आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसे शांति मिल जाती है। और उस रात पुरानी हवेली का सबसे बड़ा रहस्य खुल गया।